वालेकुम गाइस, एजू क्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर हैबत ख़ान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक जो है वो प्लेलिस्ट बनाई है थ्योरी लेक्चर्स के हवाले से कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर या डीआईटी कर रहे हैं या कंप्यूटर का कोई और कोर्स कर रहे हैं या वो किसी इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पर उन्होंने कंप्यूटर का टेस्ट देना है, तो उनके लिए हमने ये लेक्चर्स लाए हैं कि अगर उनको किसी थ्योरी की ज़रूरत हो, किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो वो इस थ्योरी से ले सकता है और अपने नोट्स बना सकता है। तो पिछले काफ़ी सारे लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ताकि सीक्वेंस वाइज आपको पता चलता रहे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। देखिए, अक्सर हमारे माशरे में एक चीज़ होती है, जब आप किसी को कुछ बता रहे होते हैं कि जी मैं कंप्यूटर पढ़ता हूँ, तो अक्सर लोग कुछ ऐसे सवाल कर जाते हैं जो आपको पता नहीं होते या फिर आप को आइडिया नहीं होता कि इस तरह का सवाल भी आ सकता है। तो अक्सर लोग या तो ये सवाल कर देते हैं भी आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, कंप्यूटर क्या है, या कोई इस तरह का सवाल कर सकता है भी आपका कंप्यूटर कौन सी ज़बान समझता है। अब डेफिनेटली जब आपसे कोई इस तरह का सवाल करता है तो नॉर्मली अगर हमें पता नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम तो कंप्यूटर में इंग्लिश ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो हम यही कह देते हैं कि जी कंप्यूटर हमारा इंग्लिश ज़बान समझता है या जो है वो कोई और ज़बान समझता है, या इवन कुछ ये भी कह देते हैं कि वो तो सारी ज़बानें समझता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी है, ये सारी ह्यूमन लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये वो ज़बानें हैं जो इंसान बोलते और समझते हैं, जिनको इंसान रीड करते हैं, राइट करते हैं, स्पीक करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। ये वो ज़बानें हैं। इसमें चाहे अरबी हो, फ़ारसी हो, लातीनी हो, यूनानी हो, जो भी हो, ये सारी चाइनीज़ हो, जैपनीज़ हो। तो मशीन इन ज़बानों को डायरेक्ट नहीं समझती। मशीन को समझाने के लिए कुछ कोड बनाने पड़ते हैं, कुछ उसको प्रोग्राम देने पड़ते हैं जिससे वो उनको समझ पाती है। तो कंप्यूटर कौन सी ज़बान समझता है, आज हम इसकी तरफ चलेंगे। ऑल द डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल होता है, यानी कि वो बाइनरी ज़बान कहलाती है, बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है, जिसे आपका कंप्यूटर समझता है और इस पर प्रोसेस करता है, काम करता है। बाइनरी है क्या? बाइनरी मीन्स देयर आर ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज़, 0 and 1। बाइनरी सिर्फ 0 और 1 पर मुश्तमिल है, यानी कि आपका कंप्यूटर किसी भी ज़बान को नहीं समझता, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, कोई ज़बान नहीं समझता, सिर्फ 0 और 1 को समझता है। अब 0 और 1 को कैसे समझता है? क्योंकि हम तो टाइप करते हैं ABC 1 2 3 या अलिफ बे या जो भी, या हम कोई सिंबल दे देते हैं, कोई ऑपरेटर दे देते हैं, हम कोई स्लैश दे देते हैं, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं। तो बज़ाहिर हम जो चीज़ लिख रहे होते हैं हमारे सामने तो वही चीज़ आ रही होती है, लेकिन कंप्यूटर कैसे 0 1 उसको समझता है? तो इसका एक पूरा एक प्रोसेस है कि कंप्यूटर कैसे जो है वो बाइनरी कोड बनाता है, फिर उसे समझता है और फिर दोबारा उसे हमें हमारी ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में पेश करता है कि आपका जवाब ये आ रहा है। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज इन्हिसार करती है, डिपेंड्स ऑन ASCII कोड्स। ASCII कोड्स क्या होते हैं? ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड क्या है? आपके कीबोर्ड के अंदर 256 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें स्पेस है, बैक स्पेस है, डिलीट है, इंसर्ट की है, जितनी भी कीज़ और जितनी भी कीज़ के अंदर वो फंक्शंस हैं वो तकरीबन 256 कैरेक्टर्स पर बनता है। और 256 ASCII कोड बने हुए हैं, 0 से लेकर 256 तक जो है वो कैरेक्टर्स हैं और उन सब के ASCII कोड बने हुए हैं। ASCII है क्या? एक अमेरिकन स्टैंडर्ड का कोड है जो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज करने के काम आता है, इन्फॉर्मेशन को समझने के काम आता है। तो बाइनरी क्या करता है? बाइनरी आपके इसी ASCII कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में और फिर जो है उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद दोबारा वो उसको जो है वो ASCII कोड और फिर ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको दिखाता है। बाइनरी लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड बिट आर ऑन ऑफ। बाइनरी लैंग्वेज बिट भी कहलाती है और ऑन ऑफ भी कहलाती है।
अब बिट क्या है, ऑन ऑफ क्या है, ठीक है। ऑन ऑफ को हम डिफाइन कर देते हैं, बिट को मैं आपको पूरा प्रोसेस फिर समझाता हूँ कि बिट होता क्या है। ऑन ऑफ क्या है, ऑन ऑफ अगर आपने, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर के अलावा इलेक्ट्रिक में भी जो है वो यूज़ की जाती है, तो जहाँ पर आप बटन देखते हैं, आपने कभी अगर किसी बटन पे देखा होगा कि एक 1 और 0 लिखा होता है, या अक्सर आपने देखा होगा इस तरह का एक साइन, इस तरह का एक साइन बना होता है, तो ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये 1 और 0 लिखा हुआ है कि जब पोजीशन 1 पे होती है तो वो ऑन है और पोजीशन 0 पे होती है तो वो ऑफ़ कहलाता है। तो इससे भी हम बाइनरी का मतलब ले लेते हैं ऑन और ऑफ़ का, ठीक है। तो बाइनरी इलेक्ट्रिक में भी यूज़ होती है। खैर हम अपने कंप्यूटर के हिसाब से बिट को भी समझते हैं। फ़िलहाल सिर्फ ये समझ लें कि बाइनरी, आपका जो कंप्यूटर है वो बाइनरी ज़बान समझता है, जो कि मुश्तमिल होती है सिर्फ 0 और 1 पर, 0 और 1 पर मुश्तमिल होती है, और एस्की कोड्स की मदद से बाइनरी कोड बनाती है। फिर बाइनरी कोड बनाने के बाद प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद फिर आपको वो ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे उस प्रोसेस की तरफ कि अब मिसाल के तौर पर मैं जो है वो कैसे बाइनरी से एस्की से बाइनरी में कोड कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम सीखेंगे। जी, तो हमने डिस्कस किया था बाइनरी कोड के बारे में कि कैसे जो है वो एस्की कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है। अब एस्की कोड देखें, जैसे ए है, कैपिटल ए का जो एस्की कोड है वो 65 है, और इसी तरीके से बी 66 है। अगर आप स्मॉल जो है वो ए लिखते हैं तो उसका 97 कोड है, और अगर आप 0 लिखते हैं तो 0 का जो कोड है इसकी वो 48 है। अब यहाँ पर हम जो है वो इसको एक चीज़ समझ लें कि आपका जो कंप्यूटर है वो 2 से मल्टीप्लाई करता है और 2 से ही डिवाइड करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम इसका जो है वो निकालेंगे। फ़िलहाल हम ए को हम समझ लेते हैं, फिर बाकी आप खुद भी उसमें कर सकते हैं। 65 को 2 पर जो है वो आप तकसीम करेंगे, और इसमें ये होता है कि जब आपका सिंगल जैसे ये 65 है तो इसके साथ 0 लाजमी लगा होता है, तो हम पहले 0 जो है वो यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद 32 दूनी 64, यहाँ पर आपका 1 जो है वो बच जाएगा। 16 दूनी 32, यहाँ पे आएगा आपका 0, 8 दूनी 16, 0, 4 दूनी 8, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0। अब ये जो आपका बन रहा है ये है आपका बाइनरी कोड, ये वाला देखें, 0 1 0 0 0 0 0 एंड 1। अच्छा, ये 8 डिजिट्स का कोड बनेगा। कितने डिजिट्स का बनेगा? 8 डिजिट्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो एक 0 है ये एक बिट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बिट, एक 0। ये जो 1 है ये भी एक बिट कहलाएगा, ये भी एक बिट कहलाएगा, ये भी एक बिट कहलाएगा, ये भी एक बिट कहलाएगा। ये तमाम जो है वो एक एक बिट है। तो ये कितनी बिट्स हो गए? 8 बिट्स। 8 बिट्स का जो है वो ये एक कोड बनता है बाइनरी। ये इस वक्त बाइनरी कोड किसका है? बाइनरी कोड फॉर ए, कैपिटल ए का बाइनरी कोड ये है। 8 बिट्स का ए कोड बनता है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। अब बिट्स क्या होते हैं कि जब आप किसी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं उसका एक यूनिट होता है, उसकी एक इकाई होती है। जैसे हम फासले को नापते हैं तो मीटर होता है, हम अगर वेट करते हैं किसी चीज़ का तो ग्राम की सूरत में करते हैं, उसका जो यूनिट है वो छोटा छोटा ग्राम होता है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, फिर इसी तरह से 500 ग्राम, फिर 1 किलोग्राम आता है 1000 ग्राम का। इसी तरीके से यहाँ पर बिट्स होते हैं। तो ये जो एक 0 है ये एक बिट कहलाता है,
और 8 बिट का ये एक कोड बनता है जिसे हम 1 बाइट की मेमोरी का जो कोड है वो तस्वर करते हैं। और 1 बाइट यानी कि 1 बाइट का जो कोड है ये आपका एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर क्या होता है कि अब इसमें आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है, या 0 to लेकर 0 1 2 3। अब यहाँ पर देखें जैसे ए का 65 है, बी का 66 है, इसी तरीके से आप कंटिन्यूसली ले चलेंगे तो Z तक आपको ये 90 कोड्स बन जाएंगे। 65 to 90 कैपिटल A B C Z तक, और 97 जो है वो स्मॉल a का ASCII कोड है। तो 97 से लेकर आपका 122 तक Z बनता है स्मॉल z। इसी तरीके से 48 है, 1 का फिर इसी तरह 49 आएगा, और लास्ट आपका जो 9 है उसका है 57। कंटिन्यूसली ये आपका सीक्वेंस वाइज चलेगा। तो बाइनरी कोड देखें, समझाने का मकसद ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो इस 65 को, यानी कि जो ए आप लिखते हैं आपने उसको ए प्रोवाइड किया, उसके पास चला गया ASCII कोड को उसने कन्वर्ट किया बाइनरी कोड में, फिर उसे समझ आया कि ये ए लिखा हुआ है। फिर वो क्या करता है, दोबारा जब आपको दिखाने के लिए करता है तो वो दोबारा इसी आपको ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिखा देता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था कि किस तरीके से हम बाइनरी को ASCII कोड को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि आपके कीबोर्ड के अंदर 256 कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स में आपके तमाम चीज़ें शुमार हैं, जैसे A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, 0 to 9 डिजिट्स, और आपकी ये स्लैश, बैक स्लैश, इक्वल, क्वेश्चन मार्क, आपका ये लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस, डिवाइड, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी आपके सिंबल्स हैं, जितने भी जो है वो ऑपरेटर्स हैं, इन तमाम का जो है वो ASCII कोड बना होता है, और उस ASCII कोड को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर आपके बाइनरी कोड में, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता है। तो उम्मीद है ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू।